Hello, good evening, and welcome to Ux Foundation Empowering Excellence in collaboration with My Tutors 24। आज सुबह से ही आप सभी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत उत्सुक हैं और आप लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन सा गुड न्यूज आने वाला है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, और आप में से ज्यादातर लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि एसएससी जीएसटी के बारे में कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली होगी। मैं समझ सकता हूं आप सभी लोगों के कंसर्न का, क्योंकि आप लोग बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा दो चीजों का कर रहे हैं। एक, रिजल्ट, जो कि इतनी जल्दी उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं एसएससी से, क्योंकि यह डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और दूसरा, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एसएससी वैकेंसी पोजीशन जारी कर दे, परंतु अभी तक एसएससी ने ऐसा किया नहीं है। लेकिन आज हम जो न्यूज लेकर के आए हैं, यह एसएससी जीएसटी से संबंधित नहीं है, वरन जीएसटी की हिंदी अनुवादक की कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं अगले महीने में। बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं एक डिपार्टमेंट में, जिससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, जो आप सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। मैं विनती करूंगा, हमारे बीच में श्री संतोष आनंद जी हैं, वे इस इंफॉर्मेशन के बारे में आप सभी को शेयर करें, इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो पद आने वाले, जो वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके बारे में आपके साथ में जानकारी साझा करेंगे। हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी। और आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। और देखिए, आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार खबर है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगले स्लाइड पे आपके सामने है। देखिए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड वेरी सून। जी हाँ, ये अभी तक आप लोग एसएससी के माध्यम से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का एग्जाम में अपीयर होते आ रहे हैं, नोटिफिकेशन देखा है। लेकिन पहली बार, मेरे जानकारी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यूपीएससी के माध्यम से 76 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है 14 जनवरी 2023 को। तो आप लोग के लिए ये सबसे बड़ी खबर है कि 76 वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। और आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए आज से। और दूसरी बात कि आप सभी अब ये ना सोचे कि यह न्यूज कहां से आई है, कैसे आई है, कितना सटीक है। आपको मैं अश्योरेंस दे रहा हूं इस अक्ष फाउंडेशन की ओर से 99.9%। अब 99.9% मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चूंकि ये एक्सपेक्टेड है, ये संभावित नोटिफिकेशन है। 14 जनवरी की एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपके समक्ष, आप लोगों के सामने होगा, इसलिए मैं संभावित बोल रहा हूं। लेकिन आप लोग आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो संतोष जी, ये जो नोटिफिकेशन आने वाली है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यह वही होगी जो एसएससी जीएसटी के लिए होती है, या उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे? क्योंकि यह, जैसा कि आपने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यह परीक्षा ली जाने वाली है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव होने की उम्मीद है, या फिर वही होंगे जो एसएससी जीएसटी के लिए होते हैं? जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल उचित प्रश्न है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न आएगा। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रिक्रूटमेंट रूल्स 2020, जो ईएसआईसी का रिक्रूटमेंट रूल्स है जेटीओ के लिए, 2020 में जारी हुआ था। अगर चूंकि संभावित है, इसलिए मैं ऐसा अगर वर्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर उसी रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर यह परीक्षा आयोजित होने वाले हैं, तो आप समझ के चलिए कि जेएचटी, जो एसएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, उसी वही पैटर्न होगा। आपका 100 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ इंग्लिश का प्रश्न रहेगा और 100 अंक का हिंदी का रहेगा। और दूसरे पेपर में आपका एसे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन रहेगा। योग्यता बिल्कुल हूबहू एसएससी वाले ही होने वाले हैं।
तो संतोष जी, यहाँ पे एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि चूंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों के जो एग्जाम का स्तर होता है, जो कठिनाई का, जो परीक्षा की कठिनाई का जो लेवल होता है, उसमें बहुत फर्क होता है। और चूंकि मैंने दोनों ही परीक्षाओं में अपीयर किया हूं, मैं यूपीएससी की परीक्षा भी मैंने अपीयर किया है और एसएससी की परीक्षाओं में भी मैंने अपीयर किया है कई बार। तो उस चीज को मैंने महसूस किया है। तो क्या अगर उसी पद के लिए, उसी पे लेवल के लिए यूपीएससी एग्जाम ले रही है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लेवल 6 के लिए, तो क्या ऐसी संभावना है कि जो क्वेश्चंस होंगे उनका स्तर एसएससी की तुलना में कहीं ज्यादा होगा, या फिर वही स्तर रहने की संभावना है? जी देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज उसका कारण यह है कि यूपीएससी, जहां तक मेरी जानकारी है, यूपीएससी द्वारा हमेशा लेवल 7 एंड अबव के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। लेकिन पहली बार ये मैं देख रहा हूँ कि लेवल 6 का परीक्षा आयोजित किए जाने वाले हैं यूपीएससी के माध्यम से। तो लेवल के बारे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि लेवल एसएससी से थोड़ा सा डिफिकल्ट, मॉडरेट हम मान के चल सकते हैं। मतलब हम सभी को पूरी तरह से कमर कस के तैयारी कर लेनी पड़ेगी। ये जो वैकेंसीज आ रही हैं, ईएसआईसी एक बहुत ही अच्छा विभाग है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, परंतु उसके साथ में जो इसमें अनुवाद अधिकारी होते हैं, वे डीओपीटी के रूल्स के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है काम करने के लिए, और कैरियर प्रोग्रेशन के हिसाब से भी इसमें निदेशक पद तक की के प्रमोशन की सब पूरी पूरी संभावना है। निदेशक तक के पद है, ज्वाइंट डायरेक्टर के पद है, डिप्यूटी डायरेक्टर के पद है। तो कैरियर प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छा है इस विभाग में। तो और इसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, तो आपके लिए पोस्टिंग के भी बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ मिलेंगे। तो यह एक बहुत अच्छी खबर संतोष जी लेकर के आए हैं। और देखिए अभिषेक जी, मैं मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। अगर आज हम दिसंबर के 20-21 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 21 दिसंबर को आज हम ये सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि 14 जनवरी को आधिकारिक तौर पर इसका प्रकाशन होने वाला है। तो जी, लगभग आपके आपके पास 23-24 दिन हैं। तो आपको 23-24 दिन एडिशनल मिल रहे हैं, अतिरिक्त दिन मिल रहे हैं आपको तैयारी करने के लिए। मतलब आपको इन द सेंस कि मैं सभी अभ्यर्थियों को बता रहा हूँ कि जी, आपको 23-24 दिन अतिरिक्त मिल रहे हैं, कि इस 23-24 दिन को आप समय का उपयोग कीजिए। मेरा यही उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ में आपके समक्ष अभी जी, यह बिल्कुल। नोटिफिकेशन की जी जानकारी बिल्कुल, दे रहा हूँ। मतलब बाकी जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, हमारे पास यह 24 दिन का एडवांटेज हमेशा रहेगा, अगर हम लोग इस 24 दिन को सकारात्मक रूप में यूज कर पाए तो। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और इसके साथ में एक और भी अच्छी खबर है जो संतोष जी हमारे लिए लेकर के आए हैं, कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS के अंदर में हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि लेवल 10 के लिए आई हुई है। और साथ में मेकॉन लिमिटेड, जो बच्चे रांची में नौकरी करने के लिए इच्छुक है, वो चाहते हैं कि रांची में वे जॉब करें, तो मेकॉन लिमिटेड रांची में स्थित यह कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। आप मेकॉन लिमिटेड में एज ए असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा या एज ए डिप्यूटी मैनेजर राजभाषा के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वह मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच संतोष जी, इतनी शानदार इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।